जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए जो आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है। मैं उसका टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, मैं इसके पिछले 6 टेस्ट सीरीज करा दिया है। ठीक है, और लैंग्वेज पेपर 10 करा दिया है। टोटल मतलब फाइनल लैंग्वेज पेपर करा दिया है। और ये 7वां जनरल स्टडीज का है ना, यानी समान अध्ययन का ये टेस्ट सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया है समान अध्ययन का, कि बोला है कि के किस मान के लिए आपका इतना जो दिया गया है समीकरण, इसका एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x+1 दिया है तो x का मान -+1 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 है तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये -1 इसमें हम टोटल में भर देंगे तो हमें पता चल जाएगा k का मान। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं कैसे सोल्व किए हैं हम। तो देखिए हमने क्या किया है कि इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे x+1 था तो हम x यहाँ +1 को उधर भेजे तो -1 आ गया x का मान, और ये -1 जो हमने क्या किया, x जहां जहां दिया गया है वहां पे -1 क्या कर दिया, रख दिया। और जब ये शून्यक बोला था कि है, इसलिए हम 0 रख लेंगे उसके बराबर में। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। इसको आप 8 बार -1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस में 1 बचेगा, और -1 में k से करेंगे तो -k हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो 1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ -k छोड़ दीजिए, और यहाँ 1 और 1 2 और 2 4 है ना। अब इसके बाद में क्या करिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों। तो क्या करिएगा आप कि -k इधर ही छोड़िएगा, ये +4 है तो उधर जाएगा तो -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी k का मान आ जाएगा 4। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर कितना आया हमारा, 4 आया है, जो कि ऑप्शन में आपका कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए, तो ये देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है। ये देखिए बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपया है ना जी, लगातार 15% और 1% की छूट के बाद ये कितना, तो 566.10 में बेच दी जाती है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अंकित मूल्य दे दिया है 740, और लगातार दो दो को छूट दे रहा है, एगो 15%, एगो 1%, और इसके बाद में ये कितना में बेच रहा है, तो 566.10 में बेच दे रहा है, तो एक्स का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम क्या। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया था, जो दिया था इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 740 इसका वास्तविक मूल्य था, दिया था अंकित मूल्य। ठीक है, और 50 यहाँ पे 15% का पहला छूट था, तो 15% अगर छूट करेंगे यानी घटाएंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा, 85%। और एगो 1% छूट था तो 100 में से x घटाएंगे बटा 100 लिखेंगे, और कितना इसमें बेच रहा था, तो 566.10 में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको 740 है छोड़ दीजिए, और इस 85% को आप 85 बटा 100 लिखेंगे, और इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको आप दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दो को शून्य नीचे लगा देंगे, है ना, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। ठीक है, और इधर से एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, और इधर शून्य से एक शून्य काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया, 74 और 85 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 629 आ जाएगा, है ना। और इसको आप ऐसे ही छोड़िए, ये दो को सोना है उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 566 56 61, दो को सोना हो जाएगा उधर। ठीक है, और इसको आप जैसे ही इसको काटिएगा 629 से, तो 90 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इधर 90 हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करिएगा, आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स को इधर ही छोड़िए, ये आप 100 उधर ले जाएंगे, है ना, 90 में से जाकर घटिए तो -10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, तो एक्स का मान 10 आ गया, यानी 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर 10%। अगला सवाल है, ये देखिए सवाल है, बोल रहा है कि यदि 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर 0 हो, और ये थीटा का मान आप क्या करेंगे, 0 से 90 के बीच में कोई लेंगे, है ना मान, तो साइन थीटा और tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपका चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों हमने क्या किया है कि ये सवाल दिया था, हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा का मान कितना ले लिए, 60 डिग्री रख के देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे 60 रख रहे हैं, तो देखिए 4 ऐसे ही छोड़िए, यहाँ पे 2 ऐसे ही छोड़िए, और साइन थीटा के जगह पे हम 60 भरेंगे, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 है तो 5 लिख देंगे, और उसके बाद cos थीटा के जगह 60 भरेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 60 के मान 1/2 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0 छोड़ देते हैं। ठीक है, अपने अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 ऐसे ही छोड़िए, 2 है ना, और स्क्वायर से रूट खत्म,
3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाइए तो इसको आगे बढ़ाने पर इसको काटने पर 3/2 आ रहा है, यहाँ 5/2 है तो यहाँ 4 है। अब इसको हम भिन्न के जोड़ घटाव कर ले रहे हैं, लघुत्तम 2 आ जाएगा, ठीक है। लघुत्तम 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 दूना 8 और ये 5 3 8, 8 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 0/2, इसको करेंगे तो 0 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि हम 60 डिग्री पर देख ले रहे हैं कि 60 डिग्री पर ये समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है, यानी इधर भी हम सोल्व करने पर 0 आ जा रहा है हमें 60 डिग्री पर, तो यही थीटा का मान हम 60 ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थीटा का मान हम 60 ले लेंगे, आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन 60 टेन थीटा और साइन थीटा टेन थीटा, तो थीटा की जगह 60 भर दीजिए, यहाँ पे थीटा की जगह 60 भर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए तो साइन 60 के मान √3/2 और टेन 60 के मान √3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ √3 और 2 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो 1 √3 और 2 √3 क्या हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। बस इसका राइट आंसर हो जाएगा 3√3/2, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है आपका, 3√3/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल ये देखिए, ये बोला है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 4:5 है। अब से 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 11 और 13 हो जा रहा है। तो दोनों की आयु, वर्तमान आयु की कुल योग क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है, पहले बोला था इसमें, क्या बोला था कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी का आयु का अनुपात 4:5 दिया था, है ना। तो 4 वर्ष पूर्व हम इसको मान लेते हैं, जैसे कि 4:5 दिया था तो हम 4x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेंगे ए और बी, ठीक है। 4 साल पहले की बात है। अब वर्तमान में क्या हो जा रहा है, वर्तमान में 4 साल पहले था इतना, अब वर्तमान में इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 4 साल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान में हमें कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब बोला था कि इसके बाद क्या बोला था कि आपका कितना साल बाद, 8 साल बाद, है ना। वर्तमान समय 8 साल बाद कितना अनुपात हो जाता था, 11:13 हो जा रहा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 साल बढ़ा देंगे, ऊपर 8 नीचे 8 जोड़ दिए और 11:13 था तो 11/13 लिख दिया, है कि नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 11/13 हो जाएगा, देखिए कैसे, तो कैसे हम सोल्व किए हैं इसको देखिए। तो ये देखिए हमने क्या किया है इसमें कि यहाँ पे 8 4 12 हो गया, 12x यहाँ पे भी हो गया। अब इसको हम तिर्यक गुना करेंगे, इसको तिर्यक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से इसको गुना करेंगे 13 चौका 52 हो जाएगा, 12 में 13 से गुना कर लेंगे फिर, ठीक है। और इधर भी तीछा तीछी गुना मार देंगे, तो देखिए गुना करने पर कितना आ रहा है। पहले हमने क्या किया है, इसको 5 में 11 से किए हैं तो 55x हो जाएगा, ठीक है। 12 में फिर 11 से करे हैं तो देखिए 132 आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसे तिर्यक गुना किए हैं तो 13 चौका 52x हो जाएगा, 12 में फिर 13 से गुना कर दिए हैं तो कितना आ जाएगा, 156 आ गया है, ठीक है। ऐसे कर लिया हूँ। और ये 55x, ये 52x इधर आके घट जाएगा और ये 156 में से 132 जाके घट गया है, तो कितना आ गया है, इधर 3x इधर 24। अब इसको हमने काटा है, कितना से काट दिया है दोस्तों, तो 3 8 24, तो x का मान आ गया 8, ठीक है। तो 8 आ गया, तो अब सिंपल हमें पता चल गया, क्या पता चल जाएगा, देखिए वर्तमान आयु कितना था, तो वर्तमान आयु हमको पता था ना कि कितना माने थे, 4x और कितना +4 था ए का, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है 8, तो भर दीजिए यहाँ पे। तो 8 में 4 से गुना, 8 चौका 32 है 4, 36 साल पहले का हो जाएगा। और दूसरा का कितना माने थे, 5x + 4 था ना, तो x के मान 8 भर दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 × 40 से 4 44। तो यानी कि दूसरे का आपका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 44, पहले का 36 और दूसरे का 44, सिंपल, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 36 आया था, दूसरे का 44, तो 36 + 44 कितना जोड़ के आएगा, 6 4 10 7 1 8, 80 हो जाएगा। जोड़ के 80 वर्ष हो जा रहा है, दोनों का आयु का योग पूछा है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि ए बी सी दक्षताओं का अनुपात 2 5 3 है, तीनों का एक कार्य एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा है सवाल। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देख लीजिए इसमें क्या किया गया है, कुल काम निकाला गया है। तो कुल काम अनुपात कितना था, 2 था, 5 था, 3 था, तो इस सब तीनों को जोड़ देंगे और 9 दिन बोल रहा था तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ने पर आया, 9 से 10 9 90 हो गया, ठीक है। और बोला था सी को लगा समय पूछ रहा था, तो कुल काम का 40% और सी का कितना कितना भाग कितना दिया था परसेंटेज, तो सी का दिया था कितना, तो 3 5 सी का कितना था, 3 अनुपात था, तो 3 से यहाँ पे भाग लगा देंगे। अब इसको कट कुट करेंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया। अब ये 3 से काटेंगे, 3 3 9, यहाँ पे 3 चौका 3 चौका 12, इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये देखिए बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी में 10 संख्याओं का योग बोला है 390 है, तो तीसरी संख्या आपका बोल रहा है कि 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या बोला गया था कि 10 संख्याओं का योग दिया था 390 और तीसरी संख्या था आपका 19, तो पहली संख्या पूछ रहा था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला लगा दिया है, एसएन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सूत्र होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एसएन का बोला था 10 पदों का योग दिया था, तो एन की जगह हम 10 भर देंगे बटा टू, टू ए है ना, एन की जगह हमें 10 भर देना है माइनस वन इंटू डी। उसके बाद में इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ये 10 पदों का योग कितना दिया था, 390 दिया था, तो इसको भर दिए, है ना। और इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, और ये 2a और ये 10 में से 1 घट गया तो 9d हो जाएगा। और इसको 5, ये फिर 5 से इसको काट देंगे हम, तो 78 बार में कट जाएगा, 2a प्लस 9d 78, है ना, 2a प्लस 9d। अब इसको हम थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, उलट देंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको उधर कर देंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हम इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए तीसरा पद दिया था, ए थ्री दिया था, ए ऐसे ही छोड़ दीजिए, एन की जगह 3 दिया था, है ना। अब इसके ए थ्री कितना था, 19 था, ए प्लस ए थ्री में से घटेगा तो 2d हो जाएगा, यानी ए प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका 2a सटा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है, सिर्फ ए है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2a आ जाएगा, घटाएंगे तो कट जाएगा, तो इसमें हम 2 से गुना करके लिख देंगे, घटा देंगे। ठीक है, किसमें से, पहला और दूसरा समीकरण। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2, तो ये पहला ऐसा ही छाप देंगे, ठीक है, कुछ भी गुना नहीं करेंगे। तो देखिए हमने पहला ऐसा ही छाप दिया है, कोई गुना नहीं किया है, और दूसरा वाला समीकरण लिखा है घटाकर, तो समीकरण 1 माइनस 2 लिखा है, तो दूसरा वाला लिखेंगे तो 2 से गुना करके, तो 2 में ए से तो 2a, 2 दूना 4d और 19 दूना 38। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो इसको देखिए घटाइएगा तो कट जाएगा, ये 9d में से 4 गो डी तो 5 गो डी बच गया, और इस 78 में से 38 घटाइएगा 40 गो, काटिएगा 5 से तो 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये डी का मान पता चल गया, अब समीकरण 1 में भर दीजिएगा, है ना। तो ए प्लस कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे भरा हुआ है, तो ए प्लस 2d बराबर 19 था ना, तो ए और 2 और डी के मान 8 आया है, 8 दूना 16, 16 19 में से जाके घटेगा, है ना। तो घट जाएगा तो कितना आ गया भाई, तो घट के कितना आ गया, 3 आ गया, तो ए का मान कितना हो गया, 3, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 3। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या लिखें। तो चलिए इसको बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया है भाई, 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आपका ये बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 360 बटा एन, और ये बाह्य कोण तो दिया ही है। तो अब इसको हम काटेंगे, इससे 45 से कितना बार में जाएगा, 8 बार में चल जाएगा, तो एन का मान हमें पता चल गया 8, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर हो गया आपका कितना आया है, तो 8 आया है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए अब चलिए यहाँ पे जीके जीएस स्टार्ट हो गया, तो चलिए जीके जीएस को हम अच्छी तरह से देखते हैं, गर्दा उड़ाकर एकदम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है यहाँ पे कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलथर मिट्टी नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बलथर मिट्टी नहीं पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी बल्कि वहां पे मैदानी मिट्टी ये सब पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग 31वां स्थापना दिवस कार्यक्रम कहां संपन्न हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना है, तो कौन बना है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कांगो बना है। अब देखते हैं 40 हो गया, अब देखते हैं 41 नंबर सवाल, देखिए फटाफट देखिए। ठीक है, चलिए ये देखिए 41 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नालंदा हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में किस प्रकार के सैलों में पायराइट, है ना, पायराइट पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका विध्यन क्रम सैल में। अगला है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सहरसा हो जाएगा। अगला सवाल है, यूक्रेन से भारतीय वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन
गंगा। ठीक है, अगला सवाल है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डॉडर द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। ठीक है, अगला सवाल है कि पौधे पौधे को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिंदु ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, या किसने कहा था? तो ये बोहर बोहर ने कहा था, है ना, बोहर ने कहा था। अगला सवाल है कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो मरासमस होता है, एगो मरासमस होता है, एगो स्क्वायसियारकर होता है, स्क्वायसियारकर होता है, ये दूसरा। यानी कि एक से ज्यादा उत्तर है तो उपयुक्त में से एक से ज्यादा होगा, यानी डी आंसर होगा। अगला सवाल है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये तो आपको पता होगा कि पौधों में ये आपका किसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है? तो स्टोमाटा द्वारा होता है, रन द्वारा होता है ना, आपका लेंटिकल्स द्वारा होता है, क्यूटिकल द्वारा होता है ना। यानी कि आपका ए बी सी सब होगा, यानी उपयुक्त एक से ज्यादा हो जाएगा इसका उत्तर। 50 हो गया। आप देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता अधिनियम आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ये सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल उत्तल दर्पण द्वारा। अगला है कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डोनट कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शाखिका कहा जाता है। अगला सवाल है कि इनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विलियम एडम्स के द्वारा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंडमान में। अगला सवाल है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से तो कोई नहीं है ना। इसमें से सदाकत आश्रम की स्थापना तो मजह मजहरुल हक ने किया था, लेकिन मजहरुल हक तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई आंसर। अगला सवाल है कि रेगुल या काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किन राज्यों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, विधान परिषद के कुल सदस्यों के में से कितने सदस्य राज्य में रहे स्नातकों का द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुल 1/12 सदस्य। अगला सवाल है, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों तक तमाशा कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, तो 60 हो गया। अब देखते हैं 61 नंबर सवाल। ये देखिए 61 नंबर सवाल है कि किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये दूसरे सत्याग्रही थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, बिहार के किस नदी के उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ये आपको चेक करके बताना है दोस्तों। तो सी वाला दिख रहा है आपको, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय हुई थी, तो ये तो आपका सही है, लेकिन और सब गलत गलत दे दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि थाल घाट किन 2 नगरों को आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नासिक मुंबई। अगला सवाल है, आल्पस पर्वत का विस्तार किस महादेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। अगला सवाल है कि हार्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश
स्थल रुध है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इथियोपिया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार के करने का प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला सवाल है इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण से सबसे कम क्षति पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका कागज के कप। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका तो आंसर ज्यादा दिया है ना, ठीक है। आपका ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, यानी सभी के सभी उत्तर हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए मेरे को कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले टेस्ट सीरीज लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। इसमें 10 टेस्ट सीरीज दिया गया है, 10 एकदम कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे 7वां है, 2-3 दिन में, एक से 2 दिन में आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैथ आप बोल रहे हैं ना, मैथ का भी कुछ सेट हम करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।